वेलकम टू ग्रीन बोर्ड। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में क्लास 10th के जो फाइनल एग्जाम होंगे मैथ के और साइंस के दोनों सब्जेक्ट्स का जो एग्जाम होगा उसमें असर्शन और रीजन के दो दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे दोनों सब्जेक्ट्स में, मैथ में भी और साइंस में भी। सो जो भी हमारा ये कॉन्सेप्ट है असर्शन एंड रीजन वाला, इससे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं उनको किस तरह से सोल्व करना है बिल्कुल ईजी वे में आपको यहां पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। कुछ पॉइंट्स भी आपको डिटेल में समझाऊंगा ताकि विद इन सेकेंड्स आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर पाए। यहां पर हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। अगर इस वीडियो में आपने सारे के सारे एग्जांपल देख लिए, यानी कि इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखा, तो विद इन सेकेंड से इजीली आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। सो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पहला एग्जांपल लेंगे, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। किसी भी सब्जेक्ट में असर्शन और रीजन वाले जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उसके लिए हमें चार ऑप्शंस दिए होंगे, जैसे यहां पर दिए गए हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इन चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को हमें चूज करना है जो करेक्ट होगा। यहां पर हमारी असर्शन और रीजन दिया गया है। असर्शन को ए से डिनोट किया जाता है, रीजन को आर से डिनोट किया जाता है। अब यहां पर जो भी ए बी सी डी हमारे ऑप्शंस हैं ये हमेशा सेम रहते हैं, तो एक एक करके डिटेल में इनको समझ लेते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में आपको दिया होगा क्वेश्चन, ऑप्शन ए बी सी डी ये हमारे बिल्कुल सेम रहेंगे। हमारे ऑप्शन ए में क्या कहा गया है कि जो असर्शन है और रीजन है वो ट्रू है। ये दोनों के दोनों ट्रू हैं। जो भी स्टेटमेंट यहां पर हमें असर्शन और रीजन में दी होगी, अगर वो ट्रू है, ठीक है, असर्शन ए भी ट्रू हो, रीजन जो है वो भी ट्रू हो, दोनों अगर ट्रू होते हैं, इसके साथ साथ जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को। रीजन किसकी बात करता है? असर्शन की बात करता है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या कंडीशन है? जो हमारी असर्शन है और रीजन है वे दोनों ट्रू होने चाहिए, और रीजन असर्शन के बारे में करेक्ट एक्सप्लेन अगर करता है तो ऑप्शन ए हमें चूज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद बी वाले को देखो। अगर असर्शन और रीजन ये दोनों ट्रू हैं, लेकिन रीजन यहां पर करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है असर्शन को, तो हमें ऑप्शन बी को चूज करना है। फिर से बताता हूं, ऑप्शन बी में क्या होगा हमारा, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, लेकिन यहां पर जो रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो हमें ऑप्शन बी चूज कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमें सी दिया गया है। इसमें असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ये बहुत सिंपल है। अगर हमारी असर्शन वाली स्टेटमेंट ट्रू है और रीजन वाली स्टेटमेंट फॉल्स है तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। डी में क्या कहा गया है कि असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। अगर असर्शन हमारी फॉल्स होती है, रीजन हमारा ट्रू होता है, तो ऑप्शन डी हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। इसको हमें सेलेक्ट कर लेना है। जो भी ऑप्शंस थे मैंने वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन किए, लेकिन बिना एग्जाम्पल के तो समझ में आएंगे नहीं। एग्जाम्पल लेने से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो ए बी सी डी चारों ऑप्शन से रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूं जिससे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। यहां पर हमारे पास एक असर्शन दी गई है, ये हमारा क्वेश्चन आता है। जब भी हम क्वेश्चन देंगे देखेंगे असर्शन और रीजन वाले, तो हमें क्वेश्चन को सोल्व कहां से शुरू करना है। हाँ, ऑप्शन तो आपके सेम रहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें डायरेक्ट सबसे पहले असर्शन और रीजन वाली जो स्टेटमेंट यहां पर दी गई हैं उनको चेक कर लेना है कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स हैं। सो सबसे पहले असर्शन में देखो, यहां पर हमें दिया गया है द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट स्टीयरिंग। जो एसिड हम ऐड करते हैं वाटर में उसका सही तरीका क्या होता है? स्लोली उसको ऐड करना चाहिए, और कांस्टेंट स्टीयरिंग यानी कि जो पानी है उसको हमें लगातार हिलाते रहना चाहिए। बिल्कुल सही है, यही सही तरीका होता है एसिड को वाटर में ऐड करने का। यानी कि जो असर्शन है हमारी, असर्शन वाली स्टेटमेंट है ये ट्रू है, तो असर्शन वाले स्टेटमेंट के सामने इस तरह से हमने ट्रू लिख देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर रीजन हमें दिया गया है इसको भी देखना है। रीजन वाली स्टेटमेंट में है द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। जो प्रोसेस होता है एसिड का वाटर में डिसॉल्व करने वाला, ये प्रोसेस बहुत एक्सोथर्मिक होता है। यानी कि जब हम एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो वो हीट रिलीज करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। यहां पर जो रीजन है ये भी तो बिल्कुल ट्रू है, ये भी बिल्कुल सही है। अब हमें चेक करना है कि जो अगर ये दोनों ट्रू हैं
तो जो रीजन है क्या वो असर्शन की बात कर रहा है? बिल्कुल। यहां पर भी एसिड वाटर में डिसॉल्व करने की बात कर रहा है और यहां पर भी जो एसिड है वो वाटर में स्लोली डिसॉल्व करना चाहिए, इसकी बात कर रहा है। तो रीजन क्या करता है यहां पर? बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। तो हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना होगा? असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। ठीक है, आप देख सकते हो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, और यहां पर जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है हमारे असर्शन को। ठीक है, रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन करता है ये रीजन, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा एग्जांपल हमने यहां पर ले लिया, तो यहां पर लास्ट में लिख देंगे ऑप्शन ए इज करेक्ट है। इस तरह से हमें देखना है किसी भी क्वेश्चन को, अगर दोनों ट्रू निकल जाते हैं और रीजन असर्शन की एक्सप्लेनेशन देता है तो हमें ऑप्शन ए को चूज कर लेना है, जैसे यहां पर हमने इस वाले क्वेश्चन को सोल्व किया। बस इतना ही सिंपल है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे जिससे जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो और अच्छी तरह से क्लियर होगा। सो उसके लिए मूव करेंगे गाइस नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चेंज यहां पर आप देख सकते हो गया है। ये हमारा यहां पर गाइस क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप ए बी सी डी जो हमारे ऑप्शंस हैं इनकी तरफ देखोगे तो बिल्कुल सेम टू सेम आपको मिलेंगे। सो कैसे सोल्व करना है? सबसे पहले जो भी हमारी असर्शन है उसको हमें देख लेना है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर नहीं है। सो इसमें दिया है इन ट्राइंगल ए बी सी, हमें एक ट्राइंगल की जरूरत होगी। ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर। देन ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, इजी हो जाएगा इसको सोल्व करना। राइट ट्राइंगल बना लिया है, राइट एंगल ट्राइंगल हमने यहां पर बना लिया। अब इसकी नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग हमें ट्राइंगल ए बी सी इसको हमें कर दिया। अब क्या करना होगा? ए बी जो साइड है वो 24 है, ये वाली ए बी साइड है तो ये हो जाएगी हमारी यहां पर 24। इसके बाद जो बी सी है वो 10 सेंटीमीटर है, ये हमारी 10 सेंटीमीटर हो गई। और ए सी 26 सेंटीमीटर है तो ये हमारी 26 सेंटीमीटर हो गई। पाइथागोरस थ्योरम इस पर अप्लाई करके हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर किसी ट्राइंगल की हाइपोटेनियस 26 है तो उसका बेस 10 है तो इसकी हाइट 24 होगी। ठीक है, यानी कि ये पाइथागोरस थ्योरम बनाता है। पाइथागोरस थ्योरम इस पे अप्लाई करके हम चेक कर सकते हैं कि ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है या नहीं। बिल्कुल है। अगर 24 का हम स्क्वायर करेंगे तो 576 होता है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होता है, दोनों को ऐड करेंगे तो 26 का स्क्वायर हमें मिल जाएगा। बेसिकली यहां पर कहने का मतलब ये है, जो भी हमारी ट्राइंगल ए बी सी की साइड्स हमें दी गई हैं वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं। इट मींस ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। राइट एंगल ट्राइंगल है तो जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी? यहां पर ट्रू हो जाएगी। यहां पर इसके सामने हमने लिख दिया, स्टेटमेंट हो गई हमारी ट्रू असर्शन वाली। अब रीजन की बात करते हैं। रीजन में क्या कहा गया है यहां पर? इफ इन टू ट्राइंगल्स देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। भैया इसमें असर्शन में तो राइट एंगल ट्राइंगल की बात की गई है, रीजन में यहां पर सिमिलर ट्राइंगल्स की बात की गई है। कोई दो ट्राइंगल्स हैं, अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं। सिंपल सी स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल ट्रू है। दो ट्राइंगल हमें दिए गए हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। तो ये वाली स्टेटमेंट रीजन वाली भी हो जाएगी हमारी ट्रू। लेकिन अब हमें क्या करना है? हमें देखना है कि जो भी रीजन है क्या ये असर्शन की बात कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। ये तो कर रहा है बात है ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया की, और ऊपर हमारा हमें मेजरमेंट दिया गया है ट्राइंगल ए बी सी का जो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये दो अलग अलग बातें हैं, दोनों ट्रू हैं, लेकिन रीजन यहां पर असर्शन की एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। इट मींस जो हमारा ऑप्शन बी है, असर्शन और रीजन ये दोनों ट्रू हैं, लेकिन रीजन यहां पर एक्सप्लेन नहीं करता है असर्शन को, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। यहां पर लिख देंगे देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। किस तरह से ऑप्शन ए हमें चूज करना है, किस तरह से ऑप्शन बी हमें चूज करना है, दोनों के एग्जांपल मैंने आपको दे दिए। अभी कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं, उनके लिए मूव करेंगे गाइस नेक्स्ट
पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। जो हमारे ऑप्शंस हैं ए बी सी डी ये बिल्कुल सेम रहेंगे। किसी का भी क्वेश्चन हो, चाहे साइंस के एग्जाम के लिए आप जाते हो चाहे मैथ के एग्जाम के लिए आप जाते हो, यहां पर चेंज क्या होगी, असर्शन और रीजन यहां पर चेंज हो जाएगी। तो इन दोनों को हमें चेक करना है ये ट्रू है या फोल्स हैं। असर्शन को सबसे पहले देखते हैं। इसमें दिया है चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। जो चिप मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, खाने वाले जो चिप्स होते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो होती हैं वो बैग्स को जिसमें वो चिप्स डाल के देते हैं, उन बैग्स को वो गैस से फिल कर देते हैं। कौन सी गैस से फिल करते हैं, नाइट्रोजन गैस से फिल करते हैं। इस तरह से भी एक क्वेश्चन बन जाता है एक नंबर का। ठीक है, नाइट्रोजन गैस उसमें होती है और वो नाइट्रोजन गैस उसमें क्यों फिल की जाती है, ताकि जो हमारे चिप्स हैं, खाने का सामान है, वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना कर ले, इसीलिए उसमें नाइट्रोजन जो कि नॉन रिएक्टिव गैस होती है उसको फिल किया जाता है। अगर ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो वो काफी लंबे समय तक सेफ रहेगा खाने के लिए। ऑक्सीडाइज का मतलब ये कह सकते हैं वो खराब हो जाता है अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में वो कंटिन्यू कई दिनों तक रहता है। तो इसीलिए ऑक्सीजन की बजाय यहां पर नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है फूड को प्रिवेंट करने के लिए। चिप्स बैग में वो नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है विद चिप्स या फिर विद कुरकुरे, जो भी आपको पसंद है। सो स्टेटमेंट जो हमारी यहां पर दी गई है असर्शन वाली, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगी। तो यहां पर हमने इसके सामने ट्रू लिख दिया। अब बात करेंगे रीजन की। रीजन में हमें क्या कहा गया है, द इंक्रीज ऑफ टेस्ट ऑफ द चिप्स एंड हेल्प इन देयर डाइजेशन। जो भी गैस ऐड की गई है वो गैस चिप्स के टेस्ट में और जो डाइजेशन है उसमें इंप्रूवमेंट लेकर आती है। टेस्ट इंक्रीज हो जाता है चिप्स का और डाइजेशन में हेल्प करती है नाइट्रोजन गैस। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। अगर नाइट्रोजन गैस चिप्स के साथ पैकेट में फिल की गई है तो उसका टेस्ट पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है, कोई इफेक्ट नहीं होता है और डाइजेशन पर भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। इट मींस जो रीजन दिया गया है ये बिल्कुल पूरी तरह से फॉल्स है, गलत है। तो इसके सामने यहां पर हम लिख देंगे फॉल्स। असर्शन ट्रू हो गई, रीजन फॉल्स हो गया। ए बी सी डी जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से देख लो। जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है उसमें क्या कहा है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। आप देख सकते हो असर्शन हमारी ट्रू है, रीजन हमारा फॉल्स है। तो ऑप्शन सी हमें चूज कर लेना है इस वाली कंडीशन के लिए। इस तरह की कंडीशन अगर आपके सामने आती है, जब आप असर्शन और रीजन को आइडेंटिफाई कर चुके हैं वो ट्रू है या फॉल्स हैं, तो आपको ऑप्शन सी चूज करना है। तो लास्ट में यहां पर मैं लिख दूंगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अभी एक एग्जांपल और ले लेते हैं और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा असर्शन और रीजन वाला कॉन्सेप्ट। असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस में नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे सामने मैथ की है। ए बी सी डी ऑप्शन हमारे बिल्कुल सेम रहेंगे किसी भी सब्जेक्ट के लिए जाते हैं। ये पॉइंट मैंने आपको बार बार बताया है ताकि आपको सही तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आए। सो हमें सबसे पहले क्या करना है, असर्शन और रीजन में जो भी स्टेटमेंट दी गई है उसको वेरीफाई करना है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो सबसे पहले असर्शन पर यहां पर आ जाते हैं। इसमें दिया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर व्हेन अ डाई इज थ्रोन वंस इज 2/3। एक डाई है, अगर हम उसको फेंकते हैं उसमें प्राइम नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें 2/3 दी गई है। अब यहां पर एक बात आपको समझनी होगी, जो डाई होती है उस पे टोटल कितने नंबर्स होते हैं, उस पे टोटल होते हैं गाइज 6 नंबर्स। तो जो भी टोटल वैल्यू होती है उसको हमने डिनोमिनेटर में रखना होता है जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। टोटल उस पे 6 नंबर्स होते हैं और प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, किसी भी डाइस पर हमारे नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। इसमें से कौन से ऐसे नंबर हैं, कितने ऐसे नंबर हैं जिनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। P4 प्राइम नंबर हमारे कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनमें से 2 प्राइम नंबर होता है, 3 प्राइम नंबर होता है और 5 प्राइम नंबर होता है। टोटल कितने नंबर होते हैं एक डाई पर जिनको हम प्राइम नंबर से कह सकते हैं, आप यहां पर देख सकते हो टोटल 3 नंबर होते हैं। तो नंबर ऑफ टोटल फेसेस, जो डाई के टोटल फेसेस होते हैं वो 6 होते हैं, हमने यहां पर लिख दिए। और इसमें प्राइम नंबर कितने होते हैं, ऊपर की तरफ हम 3 इसमें रख देंगे। अब इसको कैंसिल करेंगे तो जो प्रोबेबिलिटी है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 है,
1/2 हमें मिलती है, लेकिन ये कहता है कि 2/3 होगी, तो ये बिल्कुल गलत यहां पर कहा हमें जा रहा है। असर्शन यहां पर हमारी फॉल्स हो जाएगी, यहां पर इसके सामने लिख देता हूं। असर्शन के बाद अब रीजन की बारी आ जाती है। रीजन में कहा गया है प्राइम नंबर ऑन अ डाई आर 2 3 5। जो भी डाई होती है उस पे प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है। ये हमें रीजन में कही जा रही है बात। तो आप यहां पर देख सकते हो हमने भी क्या कहा था, प्राइम नंबर 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है। जो हमारे नंबर्स हैं वो रीजन के नंबर्स से मैच करते हैं। तो रीजन में जो हमारी स्टेटमेंट है वो हमें ट्रू दी गई है, वो बिल्कुल सही है। यहां पर हमारा जो असर्शन है वो फॉल्स हो गया, रीजन हमारा ट्रू हो गया। अगर असर्शन और रीजन में से कोई सा भी फॉल्स हो जाता है तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को तो देखना ही नहीं है, हमें सी और डी को देखना है। ठीक है, सी और डी में से आप यहां पर देखो, असर्शन ए इज फॉल्स, असर्शन ए फॉल्स है, रीजन ट्रू है, तो ऑप्शन डी हमें चूज करना है। ठीक है, देख सकते हो असर्शन हमारी फॉल्स है और रीजन हमारा यहां पर ट्रू है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। मैंने आपको सारे एग्जाम्पल देकर बता दिया है कब आपको ऑप्शन ए चूज करना है, कब आपको ऑप्शन बी चूज करना है, कब सी और कब डी ऑप्शन आपने चूज करना है। आपको मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, असर्शन और रीजन वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप अब आपका कोई भी डाउट इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं रहेगा और एग्जाम में जो ये क्वेश्चंस आएंगे विद इन सेकेंड्स आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। बस आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है। प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनसे प्रैक्टिस कर लो, या फिर कोई अल्टरनेट बुक ले लो जिसमें इस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हों, वहां से प्रैक्टिस कर लो। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, 20-25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस इनफ रहेगी फाइनल एग्जाम में जाने के लिए। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इजीली वहां पर स्कोर कर पाओगे। आई होप जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ग्रीन बोर्ड पर एजुकेशनल वीडियोस इसी तरह से आती रहेंगी। इसके अलावा जो भी हमारे मैथ के चैप्टर्स हैं, साइंस के चैप्टर हैं, सभी की डिटेल वीडियो बनाई गई है। चैनल को आप विजिट कर सकते हैं उन वीडियोस के लिए। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपको इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।